पंजाब के वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज साहबा उम्मीदवार होंगी या कि शहबाज शरीफ साहब उम्मीदवार होंगे? जी, अभी इस बारे में कोई पार्टी के अंदर हतमी फैसला नहीं हुआ। जब इंतखाबी अमल मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद पार्टी इसका फैसला करेगी। लेकिन अभी जो मैं आपको ऑफिशियली बात कह सकता हूँ वो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा है, और वो पार्टी पोजीशन है, चूँकि इसके ऊपर पार्टी में मुकम्मल कंसेंसस है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब होंगे। मुस्लिम लीग नून किन जमातों के साथ इत्तेहाद में जा रही है या सीट एडजस्टमेंट में जा रही है? किस जमात के साथ मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हमारी हलीफ जमातें हैं, जो हमारी हुकूमत में भी शरीक थीं और इससे पहले अपोजिशन में भी जब हम पीडीएम में थे तो हमारे साथ वो शरीक नहीं, इनके साथ बातचीत है। इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात JUI, उसके साथ एक हमारा रिश्ता 2013-18 से है, बहुत पुराना है, उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह MQM के साथ सिंध की हद तक और कराची की हद तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें हम मिलकर आपस में एडजस्टमेंट के ज़रिए इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी तरह GDA के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है और बातचीत चल रही है। इसके साथ-साथ जो IPP है वो भी बातचीत कर रही है कि वो भी चाहते हैं कि इश्तराक करें। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि जो अंडरलाइन है, जो बुनियादी असूल है वो यही है कि जो भी उम्मीदवार जिस हलके में ज़्यादा मौसर होगा, जिससे कि इंतखाबी कामयाबी यकीनी होगी, उसको हम आगे लेकर आएँगे। और इस वक़्त जो एक इंतखाबात में आप उम्मीदवार उतारेंगे, उनके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो जीत सकें। तो हमारे हलीफ जमातों के पास जहाँ मज़बूत उम्मीदवार हैं और जहाँ हमारे पास निस्बतन कमज़ोर उम्मीदवार हैं, उन नशिस्तों पे हम ज़रूर एडजस्टमेंट करेंगे या उस पे बातचीत करेंगे। लेकिन जहाँ पे हमारा अपना मज़बूत उम्मीदवार है और या वहाँ पे जीता हुआ हमारा कोई रुकन है असेंबली का, या कोई और ऐसा कैंडिडेट है कि जो बहुत पोटेंट है और उसने पार्टी के साथ अच्छा वफादार रहा है, तो यकीनन हमारी मजबूरी होगी कि हम उसको वहाँ पे रिटेन करें। आपने बाकी हलीफों का नाम लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी भी आपकी हलीफ रही है, PDM में भी और फिर हुकूमत में भी, आपने उसका नाम नहीं लिया। तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का दरवाज़ा बंद है? जी, अभी तक कोई पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी ना ख्वाहिश का इज़हार किया गया है और ना कोई ऐसी बातचीत है, बल्कि जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के बयानात हैं, उससे तो बहुत वाज़ेह है कि वो ऐसी किसी एडजस्टमेंट में दिलचस्पी भी नहीं रखते और वो हमारे सामने इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम समझते हैं कि ये उनका हक है। आपको याद होगा साफ़ी साहब के 2002 में हम उस वक़्त ARD का हिस्सा थे, मिलकर जमहूरियत के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब 2002 के इंतखाबात हुए, हमने एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ा है, लेकिन उसको एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के तहत लड़ा है। हमने उस अपने आपस के इख्तलाफ को या मुकाबले को दुश्मनी में तब्दील नहीं किया और यही जमहूरियत का हुस्न है कि आप अपने नज़रियात के लिए ज़रूर लड़ें, आप मुखालफत भी करें, लेकिन सियासी मुखालफत को नफ़रत और दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए। अब के बार ये तासुर क्यों आम है कि ख़ुद आपकी जमात के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े हैं और बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, टिकट तकसीम के मामले पर भी और दीगर मामलात पे भी? जी, देखिए सलीम साहब, ये पूरी दुनिया का असूल है, जहाँ पर भी जमहूरियत है, जो बड़ी जमात होती है, उसके अंदर यकीनन उतने ज़्यादा लोग होते हैं, उतने ज़्यादा लोग होते हैं, उतने ज़्यादा ग्रुप्स भी होते हैं, फैक्शंस भी होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आपस में रस्साकशी है, ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है और जितनी जमात बड़ी होगी, उसके अंदर इतना ज़्यादा रस्साकशी होगी क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा लोग होंगे, और जितनी जमात छोटी होगी उसके अंदर उतनी कम होगी क्योंकि उसमें उतने लोग ही कम है, उन्होंने आपस में क्या करना होता है। लेकिन जो अहम बात है कि पार्टी के अंदर क़यादत की सतह पर मुकम्मल यकसुई है और हर शख्स नवाज शरीफ साहब के फैसले को तस्लीम करता है, उनका एहतराम करता है। तो जिस जमात के अंदर जो फाइनल अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट हो और उसके फैसलों को तस्लीम किया जाए, तो नीचे की सतह के इस तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें कोई ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं होती, बल्कि उसके अंदर एक वाइब्रेंसी लेकर आती हैं। अब देखें, इलेक्शन कमीशन के ने हतमी फहरिस्तें भी जारी कर दी उम्मीदवारों की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है कि
8 फरवरी ही को इलेक्शन होंगे। पार्टियां आप कह रहे हैं कि जी आप लोगों की तैयारियां भी उस हिसाब से जारी है, उसके बावजूद ये क्यों है ये बेयकीनी कि हर दो पाकिस्तानी जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इस वक्त एक मखसूस लॉबी मुल्क के अंदर मौजूद है जिसकी सरपरस्ती पीटीआई के लोग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बेयकीनी रहे। वो नहीं चाहते कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, क्योंकि उनको ये खौफ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में उनको शिकस्त होगी। और इमरान खान साहब चूँकि अपने जराइम के हवाले से कानूनी जो उनको अमल का सामना है, जेल के अंदर है, वो समझते हैं कि इससे उनको डिसएडवांटेज होगी, लिहाजा हर कीमत पे वो इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। और इसके लिए वो एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी मीडिया पे, कभी किसी और तरीके से। मैं समझता हूँ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला दिया और खुद मुल्क के मफाद में ये है कि जिस कदर जल्दी एक मुंतखब नुमाइंदा मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाए, हम उतनी जल्दी मुआशी चैलेंजेस से निकलने के लिए सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। अगर ये बेयकीनी रहेगी तो फिर हमारा जो मुआशी चैलेंज और बहरान है, जो अभी फ़िलहाल टला हुआ है, वो फिर हमें आ घेरेगा। लेकिन इस बेयकीनी में जो इंतखाबात होंगे तो क्या उन इंतखाबात की कोई वक़्त होगी फिर? मैं समझता हूँ कि जो ही अभी इंतखाबी मुहिम बाकायदा तौर पे शुरू होगी, अभी तक आप देखिए किसी भी जमात ने अपने उम्मीदवारों का हतमी ऐलान नहीं किया है। और चूँकि तकरीबन अभी इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ ही हतमी फ़हरिस्तें जारी की हैं उन उम्मीदवारों की जिनके कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए हैं। तो इसके बाद अब सियासी जमातें अपने टिकट्स का ऐलान करेंगी और जब उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा तो उससे फिर इंतखाबी अमल में तेज़ी आएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी में काफ़ी इजाफा होगा। अगर किसी वजह से खाकम बदहम किसी भी वजह से इलेक्शन कमीशन ने या रियासत ने इंतखाबात मुलतवी कर दिए कुछ वक्त के लिए या ज़्यादा वक्त के लिए, तो उस सूरत में नून लीग का रद्द-ए-अमल क्या होगा? देखिए, हमारी तो मौक़िफ़ हमारा बहुत वाज़ेह है कि हम समझते हैं कि मुल्क के मफाद में है कि 8 फरवरी को इंतखाबात बरवक़्त हो जाएँ। चूँकि पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा, कि एक आइनी और जमहूरी रास्ते पे रखने के लिए ज़रूरी है कि एक मुंतखब हुकूमत हो जो पाकिस्तान के चैलेंजेस को हल करने की सलाहियत रखती हो और उनको हल करे। अगर हम इंतखाबात का इल्तवा करेंगे तो उससे पाकिस्तान में अनसर्टनिटी रहेगी। जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार हैं वो बदस्तूर इंतखाबात का इंतज़ार करते रहेंगे। जब तक इंतखाबात के नतीजे में एक 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत नहीं आती, तो जो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, वो हमेशा अपना इंतज़ार करता है फ़ैसले का। चूँकि जो इन्वेस्टर हैं वो तो 10-10 साल आगे देखते हैं कि अगले 10 सालों में क्या होगा। तो हमें तो ज़रूरी है कि हम कम से कम अगले 5 सालों के लिए तो कतईयत पैदा करें, और अगर ये सर्टेनिटी नहीं होगी तो इसका मुल्क को बहुत नुकसान होगा। एहसन इकबाल साहब, 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद हम नए साल में दाखिल होंगे और नया साल शुरू होगा, तो नए साल की मुनासिबत से आप अपना कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि नए साल का जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी कौम का चैलेंज है कि 8 फरवरी को वो इंतखाबात में क्या फ़ैसला करती है। पाकिस्तान के पास मोहलत नहीं है कि हम कोई नया तजुर्बा करें। जो वोट है 8 फरवरी का, या वो पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ला सकता है, या वो इंतशार ला सकता है, या वो सी-पैक के मंसूबे को दोबारा बहाल कर सकता है, या सी-पैक के मंसूबे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को, जिसने कि 2013 में पाकिस्तान के लोड शेडिंग, दहशत गर्दी, मुआशी बहाली जैसे चैलेंजेस में कामयाबी से कौम को डिलीवर किया, वो एक मुस्तहकम मजबूत जमहूरी हुकूमत के लिए अपना वोट देंगे। चूँकि कमज़ोर मुंतशिर हुकूमत फिर एक और क्राइसिस पैदा करेगी। तो इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो लोगों को इकट्ठा यकजा कर सके। ऐसी हुकूमत की ज़रूरत नहीं है कि जो कौम को दोबारा नफ़रत और इंतशार की तरफ धकेले, जो ना इदारों के साथ बैठ सके, ना सियासतदानों के साथ बैठ सके, बल्कि वो महज अपनी अना के गिर्द घूमे। वो पाकिस्तान के लिए डिज़ास्टर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि नया साल
पाकिस्तान में तामीर, तरक्की और खुशहाली के सफ़र के आगाज़ का साल होगा, जिससे हम 2047 में इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब पाकिस्तान की बुनियाद रखने में कामयाब हो जाएंगे।